अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल क़ुलूब औलियाइही मसाबिह लिल-आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु रहमतन लिल-आलमीन सुभानअल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहा ला ताअमल अबसार वलाकिन ताअमल क़ुलूबुल लती फ़ी सुदूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। शाफ़े मुक़िमा के करम ने लाज अली मेरे को बेतन की निस्बतों का करम है ये खालिद खोटा होते हुए भी करम। सबसे पहले मिलकर अपने और सारी कायनात के बंदे से इज्जत मुस्तफा जाने रहमत शमे बसने हिदायत रोशे बसने जन्नत सुभान अल्लाह सूरह कायनात के शम्सुल कमर सुभान अल्लाह हकीमों के मौला गरीबों के मंजा सनदुल अस्फिया अहमद मुस्तफा सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का ध्यान जिस आयत करीमा की जुज़ की तिलावत का शरफ हासिल किया अल्लाह ताला उसकी रोशनी में मुझे हक लेने आप तमाम हज़रात को हक सुनने हम सभी को उस पर अमल करने की तौफीक आमीन। गुफ्तगू जरा पीछे से शुरू करता हूँ इस लिहाज से भी कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हाज़िरी देने के बाद जब आपकी पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर आए सुभान अल्लाह। वहाँ हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था और जब यहाँ आए हैं तो पीर बुजुर्गवार की बारगाह में भी आए हैं और महीना मिलादुन नबी का सुभान अल्लाह। पीछे से शुरू करते हैं। मैंने कुछ रोशनी उधर वहाँ भी इस पे डाली थी कि कायनात में एक कमाल की बात जो एक मुफस्सिर हैं पंजाब के उन्होंने लिखी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक को पूरी दुनिया का है, सारी कायनात है। जमीन आसमान चांद सितारे जर्रात से लेकर सूरज तक इंसान से लेकर चरिंद परिंद जो कुछ है कायनात के हर जर्रे का खालिक हुई लिल्लाहि मा फिस समावाति ज़मीन आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह के अता है। सारी कायनात का खालिक वो है और इस सिलसिले में वो हुक्म भी देता है कि गौर करो मेरी निशानियों में। आसमान को देखो कैसे बगैर सुदूर के खड़ा रखा है, जमीन को देखो कैसे बिछोना बना दिया, चांद और सूरज के आने जाने को देखो कि कभी गैर हाजिर नहीं होते, कभी वो जो रेगुलर चल रहा है उसमें तब्दीली नहीं आती। चांद सूरज गुरूब हुआ चांद निकला है, चांद गया सूरज निकला है। रात के चलने फिरने को देखो कि रात गई फिर दिन आया, दिन गया फिर रात आई। उसके पूरे निजाम को देखो उसने कायनात कैसी बनाई है। कायनात में जमीन के सीने से उगने वाली घास से लेकर सूरज से निकलने वाली किरण तक हर चीज उसके वजूद की गवाही है। हर चीज उसके वजूद की गवाही है। सारी कायनात का खालिक वही है। मगर कायनात की तख्लीक पर हम उसकी हम्द करते हैं कि कितना अजीम है वो रब जिसने ऐसा आसमान बनाया, कितना अजीम है वो रब जिसने ऐसी जमीन बनाई, कितना अजीम है वो रब जिसने ऐसा इंसान बनाया।
जैसे दुनिया में दरख्त है इंसानों के बाल उगाती है, जैसे पहाड़ है इंसानों की हड्डियां बनाती है, जैसे जमीन है इंसानों के गोश्त बनाती है, पूरी कायनात के मजमूए को समेट कर छोटे से इंसान में रख दिया, इसके अंदर खून बहा दिया। कैसी तकलीफ है सुभान अल्लाह। इस तकलीफ पर हम बंदे तारीफ करते हैं उसकी। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ, हम बंदे तारीफ करते हैं उसकी कि हमारा खालिक कैसा अजीम है, उसकी तख्लीक कैसी अजीम है। मगर मखलूक में एक जात वो भी है जिसको बनाने के बाद खालिक खुद अपनी खालिकियत पे नाज फरमाता है। मेरी तारीफ करने वालों, आसमान देख के मेरी तारीफ करने वालों, इंसान देख के मेरी तारीफ करने वालों, मेरी तख्लीक देखनी है, मैंने एक इंसान बनाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगलों पिछलों में कोई ऐसा नहीं है जो उसके मिस्र हो सके। मेरी तकलीफ का सबसे ऊपर का नुक्ता देख रहा है तो उसकी जात को देखो। ऐसा मखलूक में खालिक की मारिफत की सलाहियत कैसे पैदा हो सकती है? क्या हर मखलूक में नहीं हो सकती? लेकिन जिसे हमने अपना महबूब बनाया है, उसे बनाया ही इसलिए है कि मेरी मारिफत वो करे और फिर सारी कायनात को उसके जरिए मेरी मारिफत। हमारी महफिल सकने की बात है, इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िल बरेलवी की बात करो। इमाम तो कहते उनको यक्ता किया, यक्ता ही उनके जैसा कोई दूसरा ही नहीं। अल्लाह ने उनको यक्ता किया और फिर खल्क बनाई। मखलूक में वजूद नहीं है, अलग से कह रहे उनको यक्ता किया, पहले उनको अकेला बनाया, उन जैसा किसी को नहीं, फिर खल्क बनाया। उनको यक्ता किया फिर खल्क बनाई। यानी अलग कहते हैं, यानी कुछ समझ में आया मतलब क्या है भाई? यानी कब बोलते हैं? जब आपको कोई बात हम गहरी कर दें ना समझ में आने लगे, यानी इसका मतलब यूं है। क्या कहते हैं? उनको एकता किया और खल्क बनाई। समझ में आया? यानी क्या कहते हैं? वो तो खालिक है, बनाया महबूब को। अब उस खालिक ने महबूब को कैसा बनाया है वो दिखाने के लिए भी तो कोई चाहिए। बनाया तो महबूब को है, कायनात को क्यों बनाया? कायनात को इसलिए बनाया कि वो देखे कि महबूब को कितना अजीम बनाया है। उनको यक्ता किया और खल्क बनाई, यानी अंजुमन करके तमाशा करे पर मारिफत आती है सारी का, मारिफत के लिए जो कल्ब बनाया वो तो कल्बे मोहम्मदी ही है। अब उसकी रोशनी जिस दिल में जिस लिहाज से पहुंचती जाएगी वो अल्लाह का मकबूल होता जाएगा। आज इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की पीर मुर्शिद की बारगाह में आए। इमाम रब्बानी का मकाम क्या मकाम है आपका? क्या मकाम है आपका? क्या मकाम है आपका? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक झलक तो देखा है ना वहाँ। सही मानों में देखा जाए तो एक जुमला में नमाज करना था कि ये तकरीर हज़रत मुजद्दिद पाक की दरबार की नहीं है, ये तो ख्वाजा बातिल्लाह के दरबार में करने वाली तकरीर है। सुभान अल्लाह। ये मुजद्दिद शेख अहमद को मुजद्दिद अल-फ़सानी किसने बनाया? ये तकरीर ख्वाजा बातिल्लाह के दरबार की। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम ये है
कि आप मुरीद हैं ख्वाजा बाक़िरुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन अपने बेटों को मुरीद बनाने की बारी आती है तो ख्वाजा साहब हज़रत मुजद्दिद पाक से फरमाते हैं मेरे ही बेटों को मुरीद करो, इन पे तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। हाथ जोड़ देते हैं, आपकी औलाद आपके बेटे, मैं तवज्जो करूं, फरमाएंगे ऐसे ही नहीं कह रहे, हुक्म है मेरा, इन पे तवज्जो करो, मुरीद बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा बाक़िरुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दोनों साथी अब्दुल्लाह और उबैदुल्लाह, है ना? आप क्या समझते हैं क्या मकाम? हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शाह अब्दुल रहीम दहलवी, ये वलीउल्लाह घराना जो है ना पूरा दिल्ली का, इल्म हदीस की सनद बनती नहीं जब तक शाह वलीउल्लाह बीच में ना आए। सुभान अल्लाह। और शाह वलीउल्लाह का मकाम ये है, कहते हैं जब बुखारी मुझसे हज नहीं होती थी, मैं ख्वाब में हुजूर अलैहि सलाम से पूछता था या रसूल अल्लाह आपकी हदीस का क्या होता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, ये मुरीद है ख्वाजा उबैदुल्लाह से जो साहबजादे ख्वाजा बाक़िरुल्लाह। सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी कहते हैं मैं अपने पीर की बारगाह, यानी ख्वाजा बाक़िरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, उनकी बारगाह में जिंदगी में नहीं, विसाल के बाद उनकी कब्र पे हाजिर हुआ। और जब हाजिर होने के लिए मैं कब्रिस्तान में पहुंचा ना, तो मुझे शुबह हुआ कि ये वाली कब्र है या ये वाली। वो अलग से ऐसी बनी हुई नहीं थी, सारी कब्रें सेम थी, तो मुझे शुबह हुआ कि ये वाली है या ये वाली है। तो मुझे जिस पे ध्यान ज्यादा बैठा हुआ है तालिबों में, वहां बैठ गया और कुरान पढ़ने लगा। अब वो बगल वाली कब्र मेरे मुर्शिद की थी और मैं किसी और कब्र पे पढ़ रहा था, तो उधर से आवाज आई शाह अब्दुल रहीम मैं इधर लेटा हूँ, वो किसी और की कब्र है। ख्वाजा बाक़िरुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे की शादी, मैं इधर लेटा हूँ। शाह अब्दुल रहीम कहते मैं उठ के उधर जाने लगा, अंदर से फिर आवाज आई वो भी मोमिन की कब्र है, जितना पढ़ लो पहले पूरा कर लो फिर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो पीर कहीं से फेरता नहीं, सुभान अल्लाह, पीर कहीं से फेरता, और जहाँ से फेरे वो फिर सही नहीं होता। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या बात। जहाँ से फेरे वो सही नहीं होता, तो पीर फेरता नहीं, जहाँ फेरे वो सही नहीं होता। समझ आ रही बात? सुभान अल्लाह। वो भी मोमिन की कब्र है, वहां से पढ़ के फिर इधर वहां सुनाया मैं, फिर इधर कब्र पे तिलावत करने लगा। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं मैं तिलावत करता जाता था, जहाँ कहीं तजवीद की, ज़बर ज़ेर की, अटकने की गलती होती थी, रुकमा कब्र के अंदर से देते थे। सुभान अल्लाह। बाक़िरुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, इनको ख्वाजा साहब कह रहे मुरीद करो, मुझे भी नज़रसानी कह रहे इनको मुरीद करो। अब देखो पीर की औलाद होने के लिहाज से मुजद्दिद अल-फ़सानी के लिए अदब बनता है, और साहबजादों के पीर मुजद्दिद अल-फ़सानी है, तो साहबजादों पर अपने पीर का अदब बनता है। यानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पर अपने पीर की औलाद का अदब लाजिम है, और साहबजादों पर अपने पीर का अदब लाजिम। तो बचपन में जब मुरीद ख्वाजा साहब ने करवाया, जब बड़े हुए तो पीर तो मुजद्दिद पाक है, उनके ख्वाजा साहब तो हयात है नहीं। तो जो मुरीद अदब करते हैं ना पीर का, सारे मुरीद जो पीर का अदब करते हैं ना, वो अदब ख्वाजा बाक़िरुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादों ने किया, मुजद्दिद पाक उसी तरह अदब से पेश आए। हालांकि पीर की औलाद, लेकिन चूंकि मुजद्दिद पाक से बेहद करवाया तो वो अदब बजा लाए जो पीर का होता है। ख्वाजा अब्दुल्ला और उबैदुल्लाह ने वो अदब किया जो पीर का होता है। इस पर मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं साहबजादों तुम्हें वो अदब करने की जरूरत नहीं जो हम मुरीद किया करते हैं, तुम मेरे शहर की औलाद हो। हजरत ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? फरमाते हैं लोग जो समझते हैं वो समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि हमें जो कुछ मिला है बाक़िरुल्लाह की एक नजर से मिला है। ये नहीं, इससे आगे कमाल करते मुजद्दिद पाक फरमाते साहबजादों तुम मेरा अदब करते हो, वो एक नजर जिससे मेरी तकदीर पलट गई, उस एक नजर के बदले बाक़िरुल्लाह की चौखट पर सर रखकर जिंदगी भर उसका शुक्र अदा करूं तो उसका शुक्र अदा नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
आपको पीर कह रहा है कि ये मुरीद है, क्या आफ्ताब बन गया है, मुझ जैसे हजारों उसमें घूमे, और मुरीद कह रहा है बाकी बिल्ला की एक नजर में मुझे वहां पहुंचा। एक मकाम पर मकतूबा शरीफ में मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह खाजगाने नक्शबंदिया का जिक्र करते आ रहे हैं ऊपर से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से, फिर हजरत बायज़ीद बिस्तामी, फिर वहां से ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा, ख्वाजा याकूब चरखी, फिर ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार, और उसके बाद ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार। इन तमाम के फजाइल बयान किए, हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का मकाम क्या है, हजरत उबैदुल्लाह अरार का मकाम क्या है, इन सब के मकामात बयान किए हैं। और उन मकामात को बयान करने के बाद जब मकतूब शरीफ खत्म करते हैं ना, तो आप फरमाते हैं इससे आगे इरादा था कि मेरे पीरे बुजुर्गवार, मेरे ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के फजाइल बयान करता, मगर वो कलम कहाँ जो उनके फजाइल लिख सके। तो मैं क्या लिखूं अपने पीर की शान, बस यही कहता हूँ कि मैं नहीं लिख सकता उतना मकाम मेरे पीर को मिला। नहीं लिख सकता उतना मकाम अल्लाह ने मिला। ये यूं नहीं कि जब पीर तारीफ करे, पीर पजीराई करे, पीर शरफ से नवाजे, तो फिर मुरीद की जिम्मेदारी क्या होती है वो भी हजरत मुजद्दिद अल-फ़ज़ाइल से पता चलता है। मुरीद ये नहीं कि पीर साहब ने कह दिया आपका हाल बड़ा अच्छा है तो माशाल्लाह, मुरीद ये नहीं। आपको मैं क्या बताऊं, हजरत मुजद्दिद अल-फ़ज़ाइल रहमतुल्लाह अलैह बैत होके गए ना यहाँ से, मैंने कल कहा था ना कि 3 सफर हुए, बैत होके गए, फिर एक मुलाकात के लिए, फिर एक मुलाकात हुई, तीसरी तो मैंने बताई थी कि जिसमें ख्वाजा साहब ने बाकायदा अपनी जगह बिठाया। पहली मुलाकात करके जब गए ना हजरत मुजद्दिद अल-फ़ज़ाइल रहमतुल्लाह, तो फिर अपनी हालत लिखते हैं वहां से कि ये कैफियत है, आज ये हालत है, आज ये हालत है, आज ये हालत है। वो तमाम हालतें लिखने के दरमियान में हजरत मुजद्दिद अलैहिर्रहमान जो चीज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं। हालांकि ख्वाजा साहब ने तो पहले ही कह दिया था जब हजरत मुजद्दिद पर मुरीद होने आया तो ख्वाजा साहब ने क्या कहा पता है कि जब मैं हिंदुस्तान आया था और सफर करते हुए दिल्ली पहुंचा था तो सरहिंद के करीब से भी मैं गुजरा, और जब मैं सरहिंद के करीब था तो मुझे ख्वाब में कहा गया कि तुम कुतुब के पास बैठे हो, इस सरजमीन में कुतुब होगा जहां तुम बैठे हो। मैं सुबह उठा और आसपास के शहर के तमाम मशाइख से मुलाकात करके आया, लेकिन जो ख्वाब में शक्ल दिखाई गई थी वो किसी की नहीं। तब से मैं इंतजार में था कि वो कुतुब कौन है, और जिस दिन शेख अहमद मुरीद होने के लिए मेरे पास आए और मेरी नजर पड़ी, मैंने जान लिया ये वही चेहरा है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया। ये मकाम ख्वाजा साहब आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आप वापस जाते हो अपने मकामात शुमार करवाते हैं, फिर आप फरमाते हैं ख्वाजा साहब की बारगाह में मकतूब लिख के अर्ज करते हैं, हजरत साहब ख्वाजा मेरे पीरो मुर्शिद, आपने जो नवाजा है, आपने जो मेरे बारे में फरमाया है, मगर मेरी हालत ये है कि मैं बदतरीन गुनहगार शख्स से भी अफजल अपने आप को नहीं समझता, दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को समझता हूँ, और सारे मुरीदों में तवज्जो का सबसे ज्यादा मोहताज भी अपने आप को समझता जब शेख नवाजे तो फिर ये सामने के आदाब जो होते हैं वो भी अलग, और ये कौन बताता है, ये ख्वाजा बाकी बिल्ला दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा पीर हो वही मुरीद की शान बयान करे, और मुजद्दिद पाक जैसा मुरीद हो वही बताता है मेरे पीर की शान क्या है। ख्वाजा बाकी बिल्ला दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक मर्तबा है जो तय कराने का है,
यानी उस मरहले में आके जब मुर्शिद वो मकाम तय करा देता है, उसके बाद मुरीद जो अजमत बयान करता है पीर की, वो क्या है? जो मैंने तीसरी मजलिस की बात की थी ना कि सारे मुरीद सुबुत कर दिए ख्वाजा साहब ने, उसके बाद जब मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह कमरे में आराम करने के लिए गए, ख्वाजा साहब गए तो मीर मोहम्मद ने वो कहा, मुजद्दिद पाक जब कमरे में आराम करने के लिए गए, उसके बाद ख्वाजा साहब लौटे ना, तो ख्वाजा साहब ने कहा शेख अहमद का आराम कर रहा है कमरे में। कौन से का मकाम? ख्वाजा साहब गए, खादिम बाहर खड़ा था, कैसे आराम कर रहा है, लेकिन मुजद्दिद पाक आराम कर रहे हो, ख्वाजा बाकी भी आ रहे, तो खादिम भी तो समझ रहा है ना कि उठाना है। तो खादिम ने जब ख्वाजा साहब को आता देखा तो भागा उठाने के लिए, ख्वाजा साहब ने इशारा किया, उठाओ नहीं, उठाओ नहीं। अब खादिम तो हुक्म का पाबंद है, जब ख्वाजा साहब ने मना कर दिया उठाओ नहीं, खादिम रुक गया। ख्वाजा साहब ने कहा तुम जरा बाहर जाओ, तुम उधर जाओ, और दरवाजे पर ख्वाजा साहब खुद आके खड़े हो। हज़रत मुजद्दिद अलैहिर्रहमा अंदर आराम फरमा थे, अचानक से आंख खोली, बिस्तर से खड़े हुए आवाज दी, दरवाजे पे कौन है? फरमाते हैं मोहम्मद बाकी। हज़रत मुजद्दिद अलैहिर्रहमा उसी वक्त खड़े हुए, दरवाजा खोला, उसी हालत में कदमों में पड़ के कहते हैं हुजूर आपको तशरीफ लाने की कहाँ जरूरत थी, हुक्म फरमाते मैं हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर जब वापसी हुई, कुछ थोड़ी देर बाद काम पड़ा तो एक मुरीद से कहा जाओ शेख अहमद को बुला के लेकर, सामने करके कहा शेख अहमद को बुला के लेकर। वो जो बुलाने गए थे ना, वो कहते हैं हमने सुना था कि जो जितना ज्यादा करीब होता है वो इतना ज्यादा अदब करने वाला, जो जितना ज्यादा करीब होता है वो उतना ज्यादा गुस्ताखी से डरता है। ये हमने सुना था, देखा कभी नहीं था। अब मकाम ये हो गया है कि ख्वाजा साहब ने अपनी जगह बिठा दिया, फिर जब कमरे में है तो ख्वाजा साहब ने यहाँ से बुलाने भेजा मुरीद को, तो यार शेख अहमद को बुला के लेकर। मुरीद जब बुलाने पहुंचा, वो कहते जब मैंने जाके कहा हजरत ख्वाजा आपको बुला रहे हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला पीर मुर्शिद आपको बुला रहे हैं, कहते हैं शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, खड़े हो, और खड़े हुए तो मैंने देखा कि सिर्फ खड़े नहीं हुए, अदब से ऐसे वहीं से झुक गए। फिर मैंने देखा कि चेहरा सुर्ख हो गया, फिर मैंने देखा कि बदन पे कपकपी तारी हो गई, और मुझसे कहते क्या हो गया जो ख्वाजा ने इस वक्त तलब किया है। तब मेरी समझ में आया कि जिसे जितना मकाम से नवाजते हैं वो इतना बाअदब होता है। सोचो कि जिसे खुद पीर कहे कि ये ऐसा आफ्ताब है जिससे मुझ जैसे हजारों सितारे नूर हासिल करते हैं, वो सिर्फ ख्वाजा के बुलाने पे उसकी हालत हो। तो ख्वाजा बाकी सच बात तो ये है यारों कि आप अंदाजा भी निकलने वाली चीज से लगाते हैं। यानी मदरसे में पढ़ाई कैसी है, आप मदरसे पढ़ने नहीं जाते, आप ये अंदाजा लगाते हैं वहां से निकलने वाले स्टूडेंट कैसे, वहां से निकलने वाले तलबा कैसे। सच बात ये है कि जो कुछ आप हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ में कह रहे हैं, वो दर हकीकत ख्वाजा साहब की खानका की तारीफ है कि जिस खानका से मुजद्दिद अल-फसानी जैसे शहबाज निकलते हैं, उस खानका का नाम ख्वाजा बाकी बिल्ला देहलवी। अब इस बात को समेट के उधर मुकम्मल कर देता हूँ। आप तारीफ करते हैं जी बुजुर्गों की कि पीर साहब ये हैं, फिर कहते हैं कि हमारे सिलसिले में हजरत मुजद्दिद अल-फसानी आते हैं, उनकी शान ये है, उनके पीर साहब की शान ये है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा की शान ये है, हजरत सिद्दीक अकबर की शान ये है। ये पूरी आप शानें बताते हैं। फिर नबियों की शानें बताते हैं, फिर नबियों के सरदार हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताते हैं। आप ये तो सारी आप बंदों की ही बातें करते रहते हैं, कभी अल्लाह को भी याद करेंगे, आप खालिक की भी बात करेंगे कभी? सवाल ये है ना, ये लोग इतना अल्लाह वालों को याद करते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं।
ये लोग इतना रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं कि अल्लाह का नाम ही नहीं लेते। मैंने कहा आपकी ताकत है उसकी शान बयान करें, नहीं है हमारी भी नहीं है, इसीलिए उसकी बयान करते हैं जिसको उसने बनाया है। हमारी जिंदगी उसी में खत्म हो जाती है कि उसकी बनाई हुई मखलूक में एक जाते मोहम्मदी है जिसके कमालात रोज़ अव्वल से लेकर हजरत आदम की जन्नत की पैदाइश से लेकर लिवाउल हम्द में क़यामत तक बयान होते रहेंगे और खत्म नहीं होंगे। कुछ उनकी शान में कहा जाएगा वो उनकी नाज भी होगा, खुदा की हम्द भी होगा। उनकी नाज भी होगी, खुदा की हम्द भी होगी कि हकीकत में उसकी तखलीक की तारीफ करना उसी की तारीफ करना। अरे वो भी तो यही कहता है ना, जमीन देखो, आसमान देखो, पानी देखो, खेतियां देखो, समंदर देखो मैंने कैसे बनाए, ये सब मखलूक देखने का हुक्म वही देता है। ये सब मखलूक देखने का हुक्म वही। अब एतराज करो कि कुरान ने अल्लाह से हटा के हमको दूसरी चीजों में लगा दिया है? और कितना है कि तुम वही अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह से वो नूर ऊपर से चलता है नीचे तक आता है। हम जब यहाँ अपने पीर की भी तारीफ करते हैं वो हकीकत में नूरे मोहम्मदी के उस हिस्से की तारीफ होती है, वो हकीकत में अल्लाह की अताओं की तारीफ होती है। तो जो कुछ हम बुजुर्गों के लिए भी कह रहे हैं वो हकीकत में अल्लाह ही के हमद बयान हो रही है कि उसने जिन बंदों को पैदा किया है वो इतने अजीम है, तो पैदा करने वाला रब कितना करने वाला हमारे दीन मुर्शिद की फिरोज़ बरकत से अल्लाह माला मार।